नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के आगे के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 55 तक जो है आपको प्रश्न के सॉल्यूशन दे दिए थे। आज जो है दोस्तों हम आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र, एक फिगर दिया गया है जिसमें एल जो है एक लाइन है और एम भी आपका क्या है, एक रेखा है, जो कि एल और एम समांतर है। तब आपको कोण ए और कोण बी की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। जो शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पे आपका एक लाइन है एल, जिस पर एक क्या प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह से दिया गया है, जिस पर आपको यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल दिया गया है ना। और यहाँ पे आपके क्या है, दो कोण दिए गए हैं एक्स एक्स करके, है ना। तो यहाँ से आप शीर्षाभिमुख कोण कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों का सम जो होगा यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपका 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, x जो होगा आपका 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप y भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे, इस तरीके से आपका जो y दिया गया है, यहाँ से ये y और y कितने हो जाएंगे आपके 2y बराबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से आपका y निकल के आ जाएगा 30, 130 का आधा कितना होगा 65 डिग्री, है ना। तो 65 डिग्री आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल के आ जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पता होना चाहिए कि आसन्न कोण, है ना। आसन्न कोण क्या होता है, जो यहाँ पे आपको अंदर में दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पे आपके जो है क्या है, ये दोनों भुजाएं, है ना, दोनों कोण है। ये x और x कितने हो गए आपके यहाँ पे 2x, है ना। 2x प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2z बराबर हो जाएगा आपका कितना 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू हमने निकाल के कितना लाया 60 डिग्री। तो 60 और इनसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी कि 2z बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, क्योंकि यहाँ से आता तो हमने उसको राइट हैंड साइड ले गए, है ना, राइट साइड ले गए। तो यहाँ से आपकी 2z की वैल्यू हो गई 180 में से 120 को अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। तो यहाँ से आपकी जो z की वैल्यू हो गई वो 30 डिग्री निकल के आ गई, है ना। 2z बराबर आपका 60 डिग्री है, तो 1z बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू जो है इस तरीके से निकाल लिया। तो इसको आप जो है या तो लिख लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जो है इसको इरेज करने वाले हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू कितने निकाल के लाए, x की वैल्यू हमने निकाल के लाए 60 डिग्री। y की वैल्यू हमने कितना निकाला, तो y की वैल्यू 65 डिग्री, और z की वैल्यू भी हमने निकाल के ला लिए 30 डिग्री, है ना। तो x, y और z की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल लिया। और आप सभी जानते होंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये इस तरह से त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा जिसमें कोण ए, है ना, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपका कोण ए है, कोण x है और कोण z है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण x प्लस कोण a प्लस कोण z बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और कोण x और कोण z की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखे हैं ना। यहाँ पे आपका कोण z है और कोण x है, ये आपका कोण x कोण z। तो यहाँ पे 30 डिग्री जो है आपका कोण z है और 60 डिग्री आपका कितना है कोण x है। तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, है ना, प्लस कोण a बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण a की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 डिग्री आपका कोण a निकल के आ जाएगा, है ना। कोण a आपका इस तरीके से निकल के आ गया। अब इसी तरह से हमको जो यहाँ पर फिगर दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, उसमें क्या है, हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, आसन्न कोण के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, है ना। तो आसन्न कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2t प्लस 2y, है ना। यहाँ पर आपका जो दिखाई दे रहा है ये 2y प्लस 2t बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें 2t की वैल्यू यानी t की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2t बराबर कितना, 2t प्लस में कितना होगा 2y की वैल्यू, यहाँ पे y आपका निकल के आया है 65। तो 65 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, है ना।
130 बराबर आपका 180 यहाँ से निकल के आ गया, यानी कि 2t बराबर 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ गया 50 बच जाएगा आपका, यानी कि t जो होगा आपका 25 डिग्री निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने एक्स वाई जेड और कोण a और कोण t, है ना, इनकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आप जानते होंगे कि यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे एंगल यहाँ पे क्या दिया गया है, एक डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है जहाँ पे आपका ये कोण y है ना, ये सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला एंगल नहीं निकालते। तो ये हो गया आपका, ये क्या है आपका, इस तरीके से डायग्राम में आपका कोण b, कोण z और कोण t, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, कोण बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको कोण बी निकालना है। हमने कोण ए तो हमने निकाल लिया है ना, इस तरीके से हमने कोण ए निकाल लिया, बट हमें कोण बी की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसे इरेज करने वाले हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप कोण बी की वैल्यू निकालने वाले, तो यहाँ से हम कोण बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोण बी प्लस कोण जेड और कोण टी की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण बी हमको निकालना है, तो कोण बी और कोण जेड की वैल्यू हमने कितना निकाले थे, हमने तो 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, और कोण टी की वैल्यू हमने 25 डिग्री निकाला था, बराबर हो गया आपका 180। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री और 25 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 30 और 25 कितना होगा, 55 हो जाएगा। तो 180 माइनस कर देंगे आपका 55, क्योंकि इसको हम राइट हैंड साइड ले गए, राइट साइड ले गए। तो कोण बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका, कोण बी जो होगा वो निकल के आ जाएगा कितना, 125 डिग्री, है ना। 125 जो है इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा, 125 डिग्री जो है आपका निकल के आ गया, है ना। ये अब हमने कोण बी को निकाल लिया और कोण ए हमने पहले निकाल लिए हैं, क्या निकाले, कोण ए 90 डिग्री। और हमको प्रश्न में पूछा गया है कि कोण ए और कोण बी की वैल्यू दोनों का सम क्या होगा, है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और 90 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 215, है ना, 215 डिग्री जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद करके ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ईजी है, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 215 डिग्री, है ना। ये बहुत ही ईजी प्रश्न था, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न ईजिली बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। तो यहाँ पे आपको ए बी बराबर दिया है 18.2 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 13 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यदि त्रिभुज डी ई एफ की परिमाप 50 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना। हमको त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं ना, ये आपका पहला त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप है किसके, दूसरे त्रिभुज के, वो क्या है, डी ई और एफ के समरूप है। यहाँ पे जो पहले त्रिभुज की भुजा है वो 18.2 सेंटीमीटर और दूसरा त्रिभुज है आपका, उसकी भुजा 13 सेंटीमीटर दी गई है। और जो दूसरा त्रिभुज है उसकी परिमाप क्या है आपके पास, 50 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि जो पहला त्रिभुज है उसका परिमाप है ना, पहले त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, है ना, यहाँ पे आपका इसका परिमाप पेरीमीटर बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्या हो जाएगा, परिमाप। ये बराबर होता है आपके पहले त्रिभुज की भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होता है। और हमको यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में हम जो है इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पहले त्रिभुज है ना, ये पहले त्रिभुज के परिमाप को हम x से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो x बटे में दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना है, 50, बराबर क्या है आपके पास, यहाँ जो पहले त्रिभुज की भुजा है वो 18.2 बटे में आपका दूसरे त्रिभुज की भुजा 13, ठीक है। तो यहाँ से आप दशमलव को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 लग जाएगा यहाँ से। तो ये शून्य और ये शून्य आपके यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 182 गुना में 5 बटे में 13। तो 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा,
13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 14 बार में, है ना, 14 बार में चला जाएगा। और तो क्या हो जाएगा, 14 गुना 5 कर देंगे तो 14 पंचे 70, क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर जो होगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 70 सेंटीमीटर जो होगा आपका यहाँ पे उसका परिमाप निकल के आ जाएगा, जो आपके पहले त्रिभुज का परिमाप होगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, एक समचतुर्भुज दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्ण की लंबाई का अंतर क्या है ना। आपके पास एक समचतुर्भुज दिया है ना, इस तरीके से आपके पास क्या है, एक समचतुर्भुज दिया है, ए बी सी डी हम मान लेते हैं ना, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 39, ये भी 39, ये भी 39, ये भी 39 और ये भी 39 दिया है ना। इस तरीके से आपको प्रत्येक भुजा दी गई है। और इसका जो विकर्ण है, एक विकर्ण जो दिया है, ये इस तरीके से आप विकर्ण ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका D1 और ये हो गया आपका D2, यानी पहला डायगोनल कितना दिया है आपको D1, वो दिया है 72 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है आपको खुद से निकालना है ना, और हमको इन दोनों का अंतर निकालना है, D1 माइनस D2, ये क्या होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हमको पहले जो दूसरा विकर्ण है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भुजा स्क्वायर बराबर होता है पहले विकर्ण के आधे का स्क्वायर प्लस में होता है दूसरे विकर्ण के आधे के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी भुजा रख देंगे और पहले जो विकर्ण है उसको रख देंगे और दूसरा विकर्ण हम इजीली तरीके से यहाँ से निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो पहला विकर्ण क्या है, यहाँ पे भुजा कितना दिया है आपको 39, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं ना। तो आपको भुजा कितना दिया है 39, यानी 39 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले भुजा यानी कि जो पहला विकर्ण दिया है 72 सेंटीमीटर, तो 72/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा D2/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 72 का आधा कितना हो जाएगा, तो वो होगा आपका 36, है ना, 36 हो जाएगा। तो 39 का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा 36 का होल स्क्वायर, प्लस में हो गया D2 का होल स्क्वायर बटे में हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर लेफ्ट साइड ले लेते हैं ना। तो 39 का स्क्वायर माइनस हो गया 36 का होल स्क्वायर बराबर हो गया D2 का स्क्वायर बाई 4, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, है ना। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे, ये वाले जो है उस टर्म को हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए उसको अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं ना। तो यहाँ पे आपका 39, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो 39 में से 36 घटा देंगे, 39 में से 36 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, गुना कर देंगे 39 में आपको 36 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 39 और 36 कितना होगा, तो 9 और 6 15, 75 हो जाएगा, है ना। तो 75 हो गया बराबर हो गया आपका D2 का स्क्वायर बटे में 4, है ना। कुछ नहीं किया हमने, इसको बस सिंप्लीफाई किया, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से D2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ से क्या होगा D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 75 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 75 को हम 25 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 25 गुना 3, और ये आपका 3 बचा है तो 3, और इस 4 को हम इधर तिर्यक गुना कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 4, है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से क्या निकल के आ गया D2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये होगा आपका 25 गुना 3 गुना 3, और ये हो गया 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 का 5 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 3 गुना 3 यानी कि 9 से हम 3 बाहर निकाल लेंगे और 4 से 2 बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा D2 बराबर 5 गुना 3 गुना 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा D2 निकल जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा D2 क्या था, D2 था हमारा यहाँ पे 25 गुना 3 गुना 3 गुना 4 था।
तो यहाँ से हमारा D2 हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 4, क्योंकि ये आपका क्या स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो D2 क्या हो जाएगा 15, ये सॉरी 2 होगा ना, सॉरी 2 होगा, ये 15 और 2 करेंगे तो 15 दूनी 30 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा विकर्ण निकल गया है ना। दूसरा विकर्ण 35 सेंटीमीटर और पहला विकर्ण हमारा कितना था, प्रश्न में दिया है पहला विकर्ण आपका 72 सेंटीमीटर। ये है आपका पहला विकर्ण जो है आपका 72 सेंटीमीटर है, और हमको प्रश्न में इन दोनों का अंतर पूछा है ना, डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ से आप इसको घटा देंगे, D1 माइनस D2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, D1 माइनस D2 कर देंगे कितना आएगा, 72 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कितना 42 है ना। 72 में से 30 घटा देंगे तो 42 जो होगा सेंटीमीटर आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, उन दोनों डायगोनल का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 42 जो होगा सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, धातु के बने एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है ना। धातु के एक घनाभ है जिसका भार कितना है, 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पूर्व की विमा का 20% कर दिया जाता है तो नए घनाभ का भार कितना होगा। यानी कि आपको जो नया घनाभ है उसका भार निकालना है। तो इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, नए घनाभ का भार पूछा गया है ना, नए घनाभ का भार पूछा गया है ना, नए घनाभ का भार। तो वो क्या हो जाएगा, सभी में 500 किलोग्राम जो है सभी में चेंजेस होगा, तो 500 गुना लंबाई में भी 20% हो जाएगा, लंबाई का 20%, चौड़ाई का भी हो जाएगा आपका 20% और ऊंचाई का भी, क्योंकि इसके तीनों डायमेंशन में क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये शून्य कैंसल, ये शून्य से कैंसल, और ये 2 जीरो जो होंगे इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 जीरो इससे, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 एक बार और ये 5 आपका एक बार। तो यहाँ से आपका 2 और 2 बचा है ना, तो 2 गुनी 2 करेंगे तो क्या होगा 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम जो है उसके घनाभ का नया भार हो जाएगा है ना, क्या होगा 4 किलोग्राम यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पे, 2 खोखले बेलन के सतहों का क्षेत्रफल अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है। तब इसके आयतन का अनुपात है ना, आपको वॉल्यूम का रेशियो जो है निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको बेलन का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, तो वो होता है क्या 2πr/h है ना, ये होता है। और बेलन का आयतन कितना होता है, तो वो होता है आपका क्या πr²h। तो ये पहले आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो पहला बेलन है ना, फर्स्ट सिलेंडर जो है पहला बेलन की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हम r1 से डिनोट कर देते हैं ना। और दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है, दूसरे बेलन की त्रिज्या है ना, दूसरे बेलन की त्रिज्या को हम r2 कर देते हैं। और जो पहला बेलन है उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को हम h1 दे देते हैं, और दूसरे बेलन की ऊंचाई को हम h2 नाम दे देते हैं। और हमको यहाँ पे उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले बेलन का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा 2πr1h1 अपॉन दूसरे जो बेलन है उसका क्षेत्रफल 2π, उसकी त्रिज्या क्या है r2 और ऊंचाई h2 है। ये हमको दिया है 7:5 में है ना, 7:5। और ये जो है आपके कांस्टेंट है तो कट जाएंगे 2π। तो यहाँ से क्या बना r1h1 अपॉन में r2h2। तो यहाँ से आपका क्या दिया गया, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे r1/r2 इंटू में ऊंचाई कितना है 3:1, यानी 3/1 बराबर कितना है 7/5। तो यहाँ से आपका r1 और r2 का रेशियो निकल के आ जाएगा कितना 7/15।
कितना निकल के आ गया, 7/15 जो है आपका यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया उनके त्रिज्याओं का अनुपात। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, उसका त्रिज्या निकाल लिए। अब आगे देखते हैं, तो आगे हमको क्या पूछा गया है, उनके आयतनों का अनुपात, है ना। तो आयतन के लिए हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पे आपके पहले बेलन की त्रिज्या r1 कर देंगे और पहले बेलन की ऊंचाई h1 कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे बेलन के लिए भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले बेलन की आयतन, है ना, पहले बेलन की आयतन क्या होगी, पाई r1 का स्क्वायर h1 बटे में दूसरे बेलन की आयतन पाई r2 का स्क्वायर बटे h2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका दिया गया, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे पाई और पाई तो कांस्टेंट है, कैंसल हो जाएंगे, बचा क्या, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर इंटू में h1/h2 बचा, है ना। और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल के लाए, क्या निकाले, r1 बटे r2 की वैल्यू कितना निकाले, 7/15, है ना, का होल स्क्वायर इंटू में h1/h2 की वैल्यू क्या निकाले थे हमने, तो वो हमारा क्या दिया गया है, 3:1 दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है हमको प्रश्न में, है ना। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/15 गुना में 7/15 और गुना कर देंगे 3/1। तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। तो ये 3 से 5 कितने बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो ये हमारा 7 × 7 कितना होगा, 49, 49 अपॉन में कितना होगा, 15 × 5 करेंगे तो 15×5 = 75, है ना, 75। तो इस तरीके से आपका जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा, कितना होगा, 49/75, है ना, 49/75 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन, पहले ऑप्शन, दूसरे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 49 क्या होगा, 75 जो होगा पहले सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन दूसरे सिलेंडर का, है ना। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपका कोई भी आंसर जो है मैच नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे नन ऑफ द अबो जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न को हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।